प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी कथा साहित्य में पंचलाइट। तो पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में। तो देखिए, मैंने हेडिंग के माध्यम से जो है इस कहानी को आपके सामने रखने का प्लान बनाया है। नंबर 1 हेडिंग क्या है? पेट्रोमैक्स की खरीदारी। ग्रामीण अंचल की कहानियों में सर्वश्रेष्ठ जो है कहानी पंचलाइट, जिस गांव की कथा को लिया गया है, जिस क्षेत्र की कथा को लिया गया है, यह 4 टोलियों में बटा हुआ है। तो एक महतो टोली की जो है यहाँ कथा है। महतो टोली में जो दंड और जुर्माने की रकम इकट्ठा हुई है, उसमें जो है सरदार ने क्या प्लान बनाया कि चैत्र रामनवमी के मेले में चल करके एक जो है पंचलाइट खरीदी जाए, पेट्रोमैक्स खरीदा जाए। छड़ीदार, सरदार और गांव के जो है माने जाने लोग मेले में पहुंचते हैं और जो है पेट्रोमैक्स 5 रुपये में खरीद कर लाते हैं। और साथ साथ जो है हमारे हिंदू परंपरा में एक जो है रीति रिवाज है, परंपरा है कि कोई भी कार्य किया जाता है तो वह पूजा पाठ के साथ उसका शुभारंभ किया जाता है। तो जो रुपए बचे थे पेट्रोमैक्स के, साथ साथ पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। ये रकम कहाँ से आई? दंड और जुर्माने के द्वारा। पहले एक प्लान होता था, हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती थी। कोई भी ये अवैध कार्य करता था तो उस पर जो है दंड और जुर्माना लगा दिया जाता था। तो उससे जो है जो रकम इकट्ठा होती थी वो समाज के हित में जो है कुछ न कुछ जो है सामान मंगाए जाते थे और पूरे समाज में जो है उसका लाभ उठाया जाता था लोगों के द्वारा। तो उसी दंड और जुर्माने से जो है पेट्रोमैक्स रामनवमी के मेले में खरीदा गया। अब पेट्रोमैक्स की खरीदारी हो गई। अब दूसरा है उत्साह का वातावरण। जितने भी लोग हैं महतो टोली के, सारे लोग जो है उत्साहित हैं। पेट्रोमैक्स दीवान छड़ीदार जो है सिर पर रखकर आगे आगे चल रहा है और सारे लोग जो है आ रहे हैं गांव में। सरदार जी अपनी जो है गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोमैक्स खरीदा गया। मुझको बेवकूफ़ बनाना चाहता था दुकानदार, लेकिन मैंने भी कहा कि कोई पहली बार हम पेट्रोमैक्स खरीदने नहीं आए हैं। तो उसने कहा कि जब आप सरदार होकर के पेट्रोमैक्स खरीदने आए हैं तो हम आपको जो है 5 रुपये में देते हैं। वो अपनी जो है प्रशंसा कर रहे हैं। गांव में किसी ने ढिबरी तक नहीं जलाया। ढिबरी शब्द जो है चिराग होता है, दीपक होता है। यहाँ ग्रामीण अंचल के जो है टूटे फूटे शब्दों को यहाँ उभारने का प्रयास किया गया है। तो कोई भी जो है महतो टोली के लोगों द्वारा जो है यानी दीपक भी नहीं जलाया गया, ढिबरी नहीं जलाई गई। सारे लोग जो है बूढ़े से बच्चे तक उत्साहित हैं और पंचलाइट सारे लोगों के सिर्फ नज़र में क्या गूंज रहा है? पंचलाइट। अब पंचलाइट जो है गांव पहुंच चुकी है और उसका शुभारंभ होने वाला है। अब देखिए जो है अन्य टोली के लोगों द्वारा व्यंग। जो और टोलियां हैं महतो टोली के अलावा, सारे लोग जो है व्यंग कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि महतो टोली में कोई पेट्रोमैक्स जलाने नहीं जानता है। तो पेट्रोमैक्स तो खरीद लिया गया, लेकिन जो है कोई जलाने वाला नहीं है। अब दूसरे टोली के लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं और जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि यदि पेट्रोमैक्स के सामने कान पकड़कर जो है 5 बार उठ बैठ लें तो पेट्रोमैक्स जल जाएगा। अब इस तरीके से जो है अन्य टोली के लोगों द्वारा जो है टीका टिप्पणी यानी मजाक उड़ाए जा रहे हैं। अब जो है देखिए गोधन की आवश्यकता। गोधन एक नवयुवक और मनचला नौजवान है। उसने क्या अपराध किया था? सीधी बात यह है कि वो दूसरे गांव से आकर के बस गया है
महतो टोली में, उससे जो है जो सरदार हैं गांव के और जो पंच लोग हैं उनको जो है कोई रकम नहीं दिया गोधन ने, इसलिए जो है उससे नाराज़ हैं। और साथ साथ जो है और दूसरी बात ये है कि वो गुलरी काकी की बेटी मुनरी को देख करके सलम सलम का गीत गाता था। इस कारण जो है पंचों ने जो है उसको जो है जात बिरादरी से हटा दिया, बाहर कर दिया और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। इस कारण जो है गोधन समाज से बहिष्कृत हो गया था। अब गुलरी काकी की बेटी मुनरी ने जब देखा कि यह समाज की प्रतिष्ठा दांव पर लग रही है, यानी महतो टोली का अपमान जो है अन्य टोलियों के द्वारा किया जा रहा है, तो अब उसने जो है अपनी सखी यानी अपनी सहेली से जो है चुपके से, कनेली से जो चुपके से इशारा किया, गोधन के विषय में बताया। गोधन जो है पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। अब उसने जो है जा कर के दीवान से ये बात बताई कि गोधन के सिवा जो है महतो टोली में कोई पेट्रोमैक्स जलाना नहीं जानता है। अब दीवान ने अपने छड़ीदार को भेजा बुलाने के लिए, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। अब जो है सारे लोग जो है व्याकुल हैं, बेचैन हैं, पेट्रोमैक्स नहीं जल रहा, क्योंकि उसके जो है एक तरीके से मान सम्मान की बात है। अब स्वयं जो है गुलरी काकी जाती हैं और उसको मना करके लाती हैं। गोधन आता है, गरी का तेल डाल करके जो है पेट्रोमैक्स में उसको जो है पंपू मारता है, यानी पंप मारता है। यहाँ जो है पंपू शब्द आया है, तो फणीश्वर नाथ रेण जी ने जो है ग्रामीण अंचल में टूटे फूटे शब्दों में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो इस तरीके से पंप मारता है और धीरे धीरे जो है रोशनी यानी पंचलाइट फेंकने लगती है। सारे लोग जो है प्रकाशित हो जाते हैं और साथ साथ जो है अंधेरे के प्रकाश के साथ साथ जो है लोगों के अंदर जो दिल में अंधेरा है वो भी दूर हो जाता है। गोधन से प्रभावित होकर के जो है गोधन का हुक्का पानी खुल जाता है। ये आपकी जो है 5वीं लाइन होगी, 5वीं हेडिंग होगी, गोधन का हुक्का पानी खुलना। देखिए, गोधन की योग्यता से, गोधन के गुणवत्ता से प्रभावित होकर के पंचों ने जो है गोधन के हुक्का पानी को खोल दिया और जो है कहा कि गोधन अब तुम्हारा जो है 7 खून माफ़, यानी तुम्हारे पिछले जो है गुनाह माफ़ किए गए, साथ साथ आगे भी तुमको जो है स्वतंत्र किया जाता है। अब तुम जो है यानी तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है पंचों ने गोधन के हुक्का पानी खोल दिया। अब आगे क्या हुआ? उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य देखें प्यारे छात्रों। कहानी का उद्देश्य यही है कि हम किसी से नफरत करते हैं, बेशक उससे हम एक तरीके से द्वेष मानते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब मेरे हित में, मेरे कल्याण में अपने को समर्पित कर देता है, तब हम अपनी पिछली बुराइयों को भूल करके जो है उससे मोहब्बत करते हैं। जैसे गोधन का हुक्का पानी बंद किया गया, लेकिन गोधन ने समाज की प्रतिष्ठा, महतो टोली की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगने दिया, सम्मान बचा लिया। अन्य टोली के लोग मजाक उड़ा रहे थे ना, तो उसका जो है मुंह बंद कर दिया अन्य टोलियों का। तो गोधन ने समाज की प्रतिष्ठा बचाई पेट्रोमैक्स जला करके, तो इसलिए जो है समाज उसको जो है स्वयं जो है अपने में मिला लिया और उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो यही बताता है हमारा उद्देश्य जो है कि हम किसी से तब तक जो है नफरत करते हैं बेशक, लेकिन वही व्यक्ति जब हमारा कल्याण करता है, हमारे हित में आ जाता है, तो हम उसके गुनाहों को माफ़ करके जो है उस पर जो है प्रेम भाव रखते हैं। और इसके अलावा कहानी का उद्देश्य यह है कि हम समाज में हर वर्ग को लेकर के जो है चलेंगे, तभी समाज का कल्याण होगा। चाहे कोई
ऊंच जाति का हो चाहे नीच जाति का हो, सारे लोगों के पास गुणवत्ता होती है। सारे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। सारे लोगों को हम साथ में लेकर के चलेंगे तभी जो है हमारा विकास होगा। यदि हम वर्ग या व्यक्ति विशेष से जो है नफरत करेंगे तो हम विकसित नहीं हो पाएंगे। यही कहानी का उद्देश्य है। प्यारे छात्रों, मैंने जो है देखिए, नंबर 1 पेट्रोमैक्स की खरीदारी, दूसरा है उत्साह का वातावरण, और तीसरी जो है हेडिंग है अन्य टोली के लोगों द्वारा व्यंग। गोधन 4 है गोधन की आवश्यकता। फिर 5वीं हेडिंग है गोधन का हुक्का पानी खुलना, और 6वीं हेडिंग है उद्देश्य। तो इन हेडिंग के माध्यम से मैंने आपके सामने रखने का प्रस्ताव किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप लिखेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क आपको मिलेंगे, और हेडिंग पेजिंग भी आपकी ज़बरदस्त होगी। आप जो है एक तरफ लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, तो यहाँ से जो है लिखना शुरू करेंगे इधर, फिर इतना छोड़ करके अगली लाइन यहाँ से आएगी। तो इस तरीके से एक हेडिंग पर जो है आपकी एक लाइन छूटेगी। तो हेडिंग और पेजिंग दोनों में आपको जो है काफ़ी सरलता होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गोधन का जो है चित्रण कर देंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।